हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम फिर से बात करेंगे यूनिट नंबर 5 यानी कि ब्लॉक नंबर 2 हमारा चालू हो चुका था जिसका नाम क्या था, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। और हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 5 के बारे में जहां पे मैं ये समझ रहा था कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। अब कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है हमारे पास ब्लॉक 2 यूनिट 5 का प्रोडक्शन फंक्शन विद वन एंड मोर वेरिएबल इनपुट्स। तो ये इस कंप्लीट चैप्टर का आखिरी वीडियो है यानी कि आखिरी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब आगे टॉपिक है क्या, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड द प्रोडक्शन फंक्शन। कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के अंदर हम कैसे प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज को समझते हैं कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है। हम सब जानते हैं इस दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो आती रहती है, कंजप्शन के लिए भी और प्रोडक्शन के लिए भी। जैसे हम देखो हम लोगों ने कितनी इनोवेशंस या फिर देखी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कीपैड वाले फोन से स्मार्टफोन पे आ गए, डब्बे वाले टीवी से स्मार्ट टीवी पे आ गए। यही नहीं, हम लोगों ने बहुत सी अलग अलग तरह की जो है इनोवेशंस देखी है, यानी कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती रहती है। ये तो मैंने बात कर दी कंजप्शन के लेवल पे, लेकिन प्रोडक्शन मेथड के लिए भी यानी कि एक प्रोड्यूसर भी अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, अपने कॉस्ट को कम से कम करने के लिए नए नए मेथड्स खोजता रहता है प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, और इससे क्या होता है, इनोवेटिव आइडियाज मिलते हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी मिलती है और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी जरूरी है क्योंकि जो बिजनेस, जो प्रोड्यूसर टेक्नोलॉजिकल लेवल पे एडवांस रहेगा उसकी एक तो कॉस्ट कम से कम आएगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि एफिशिएंसी आएगी प्रोडक्ट के अंदर। तो इसके लिए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक ए फॉर्म है, एक बी फॉर्म है। जब मैं ए फॉर्म की बात कर रहा हूं तो जो ए फॉर्म है वो यूज करती है एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन जो बी फॉर्म है वो यूज करती है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। तो हो सकता है कि जो ए फॉर्म है, और हो कह सकता है बिल्कुल जायज भी रहेगा कि जो ए फॉर्म है उसकी कॉस्ट कम आए एज कंपेयर टू फॉर्म बी, क्योंकि फॉर्म बी क्या यूज करी है, बेकार टेक्नोलॉजी यूज करी है जो आउटडेटेड हो चुकी है मार्केट के अंदर। लेकिन फॉर्म ए जो है वो यूनिक टेक्नोलॉजी यूज करती है। सिर्फ यूनिक टेक्नोलॉजी यूज नहीं करती, उस टेक्नोलॉजी की वजह से जो लेबर्स है ना वो भी कम लगाने पड़ते हैं उन्हें। तो एक तरह से उनकी लेबर कॉस्ट जो है यानी कि वेजेस के तौर पर जो खर्चा आएगा वो भी क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा, है ना। तो इन सब का बेनिफिट किनको मिलेगा, उन प्रोड्यूसर को जो अपने आप को एडवांस रखते हैं टेक्नोलॉजी के लेवल पे। यानी कि टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जा सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं और यही नहीं एफिशिएंसी लेके आ सकते हैं बिजनेस के अंदर। ये सब जो है ना कहीं कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट्स पड़ते हैं टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की वजह से। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक प्रोड्यूसर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकता है और अपने कॉम्पिटिटर को यहाँ पे रेस से बाहर कर सकते हैं सिर्फ इस चीज के जरिए। तो अब ये चीज समझते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड द प्रोडक्शन फंक्शन। बता तो चुका मैं आपको ये होता क्या है, अब इसको रीड कर लेते हैं। और भाई प्लीज ये रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं तो प्लीज जाके इग्नू अड्डा पे सब्सक्राइब कर देना। मैं उसका लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहां पे जाके आपको सारी क्या मिलेंगी, इग्नू की वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे मैं अपकमिंग सिलेबस के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा और फ्यूचर में सोच रहा हूं कि मैं अपडेट्स के ऊपर भी बताना चालू कर दूं या फिर ठीक है अब इस चैनल के ऊपर। तो वो धीरे धीरे जो है ना काम जो है वो उस चैनल पे रहेगा, इग्नू का ऑडियो का चैनल रहेगा कॉलेज अड्डा के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अभी तो फिलहाल वीडियोस जो हैं वो इग्नू की मैं डाल रहा हूँ कॉलेज अड्डा पे भी, लेकिन इन फ्यूचर ये सारी वीडियो की जो क्या हो जाएंगी, प्राइवेट हो जाएंगी, वो सिर्फ रहेंगी इग्नू अड्डा के ऊपर ही। ठीक है, अब देखते हैं इस चीज को। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज बीन वन ऑफ द मेजर फोर्सेस। जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो क्या है, एक मेजर फोर्स है बिहाइंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। किस चीज के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओवर टाइम इट अनेबल्स आउटपुट टू राइज इवन व्हेन दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स एट अ कांस्टेंट लेवल। यही नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर की या फिर उस कंपनी की, ठीक है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है, यानी कि कांस्टेंट लेवल पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रख के भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जरिए आउटपुट लेवल को बढ़ाया जा सकता है। यानी
कि मैं भी आपको समझा के आया है कि अगर कोई प्रोड्यूसर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है तो अपने बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज ना करके सिर्फ अगर अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर लेता है तो उस टेक्नोलॉजी के दम पे वो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, और ज्यादा आउटपुट मतलब ज्यादा प्रॉफिट। ठीक है, अब आगे लिखते हैं टेक्निकल प्रोग्रेस कुड बी शोन विद अपवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, और ये किसे दिखता है? अपवर्ड शिफ्ट के जरिए दिखता है प्रोडक्शन फंक्शन के, वेयर द सेम लेवल ऑफ लेबर। ठीक है, जहाँ पे लेबर का जो लेवल है वो क्या है? सेम है। जैसे यहाँ पे देखो आप, अगर आप इस चीज को देखो, इस ग्राफ को, ये ग्राफ इसी पॉइंट को लेकर बनाया हुआ है, मोर ऑफ आउटपुट कुड बी प्रोड्यूस्ड x1 इज ग्रेटर देन x। अब ये देखो यहाँ पे आउटपुट जो है वो x से कितना हो गया? x1 हो गया, है ना, यानी कि आउटपुट का लेवल बढ़ गया। लेकिन क्या हमने एक्स्ट्रा लेबर यूज करी? एक्स्ट्रा लेबर हमने यूज नहीं करी। लेबर कांस्टेंट देखो, L1 जो है ना वो लेबर की क्वांटिटी थी, वो आज भी कांस्टेंट है, आज भी कांस्टेंट ही है। लेकिन ये सब किस चीज की वजह से पॉसिबल हुआ? टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से। अब देखो टेक्नोलॉजी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, तो टेक्नोलॉजी शिफ्ट की वजह से आउटपुट लेवल बढ़ गया है, जबकि लेबर के ऊपर जो कॉस्ट आ रही थी वो भी क्या है? सेम है। आप देखते भी होंगे बहुत सी जगह जो कंपनीज हैं वो बेटर सॉफ्टवेयर लेके आती है, बेटर मशीन्स लेके आती है ताकि वो लेबर्स का लीव ऑफ कर सके। लेकिन अगर मैं इसे इंडिया या फिर हमारी कंट्री कैसे बताऊं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री में लेबर इंटेंसिव मेथड फॉलो किया जाना चाहिए एज कंपेयर टू कैपिटल इंटेंसिव मेथड। क्यों? क्योंकि अगर हमारी कंट्री में भी बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मशीनरी यूज करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी कि कैपिटल यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा कि लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो और ज्यादा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये सब नुकसान है, नेगेटिव पॉइंट है कैपिटल इंटेंसिव मेथड को फॉलो करने के। लेकिन फिर भी हम जो है वो अलग अलग इनोवेशंस की तरफ जाते हैं ताकि कहीं ना कहीं हम ऐसा ना हो कि हम बाकी कंट्रीज के हिसाब से पिछड़ जाएं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से एफिशिएंसी आती है किसी भी बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो देखो उसी चीज में क्या फर्क पड़ा कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से आउटपुट लेवल बढ़ गया, लेकिन लेबर के ऊपर जो खर्चा आ रहा है उस कंपनी का वो फिक्स यानी कि कांस्टेंट ही है। और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आइसोक्वेंट, जिसमें हम फिगर 2 की बात करेंगे, वेयर द सेम लेवल ऑफ आउटपुट x कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूअर क्वांटिटीज, जहां पे सेम आउटपुट जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है बाय फ्यूअर क्वांटिटीज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन K1 and L1, और जहां पे K1 क्या है? लेस देन है K0 से। इसका मतलब क्या है कि ये देखो पहले हम x क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, अब ये क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कैपिटल भी कम हो गई, लेबर भी हमने यहाँ पे कर दी L0 से L1 कर दी। टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड आइसोक्वेंट, ये दिखाता है कि टेक्निकल चेंज में और आइसोक्वेंट से क्या बदलाव होता है कि अगर हम टेक्नोलॉजिकल चेंज लेके आ रहे हैं तो हमारा आइसोक्वेंट जो है वो भी क्या होगा? इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन अगर हम टेक्निकल चेंज नहीं लेके आ रहे, यानी कि अगर हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, तो होगा क्या? हम कहीं ना कहीं यहाँ पे नीचे आ जाएंगे प्रोडक्शन के लेवल पे। इसका मतलब ये है कि जो कंट्रीज टेक्नोलॉजिकल एडवांस कर रही है खुद को, तो उनका फ्यूचर में कैपिटल भी कम लग सकता है, और यही नहीं लेबर भी कम लग सकती है, लेकिन सिर्फ उन कंट्रीज के लिए जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड आइसोक्वेंट कर्व। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या? तो बस वो पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब ये टॉपिक क्या है? हिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो हिक्स ने जो है ना वो 3 मेथड दिए, 3 टाइप के बताए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को, डिपेंडिंग ऑन इट्स इफेक्ट ऑन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जिसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर पड़ता है, ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप सबको पता है, हम लोग पढ़ के आए हैं कि एक प्रोड्यूसर कैसे अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करता है। कभी कैपिटल ज्यादा यूज करता है तो लेबर कम यूज करता है, कभी कैपिटल कम यूज करता है तो लेबर ज्यादा यूज करता है। ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं चलता रहता है, तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 3 मेन मेथड है। पहला मेथड क्या आता है? कैपिटल डीपनिंग टेक्निकल प्रोग्रेस। पहले इसको समझते हैं। ठीक है, कि कैपिटल डीपनिंग टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होता है? इस बात का मतलब ये है कि एक प्रोड्यूसर वो कैपिटल ज्यादा यूज करेगा, यानी कि वो कैपिटल की तरफ ज्यादा इंडल्ज रहेगा, कैपिटल ज्यादा यूज करेगा और लेबर को ज्यादा यूज नहीं करेगा, यानी कि वो मशीन्स ज्यादा यूज करना चाहता है ताकि फ्यूचर में एक तो उसकी कॉस्ट कम आए, एफिशिएंसी बढ़ सके, जिसके जरिए वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। यानी कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, इसलिए वो ज्यादा कैपिटल जो है ना, अपना ज्यादा पैसा जो है वो कहाँ पे लगा रहा है? टेक्निकल प्रोग्रेस में। यानी कि कैपिटल
की तरफ यानी कि मशीनरी की तरफ अपना ज़्यादा फंड जो है, ज़्यादा फाइनेंस जो है वो यूज़ कर रहा है। तो टेक्निकल प्रोग्रेस इज सेड टू बी कैपिटल डीपनिंग और लेबर सेविंग। अब देखो ये नाम क्या इसका, या तो कैसे बोलोगे कैपिटल डीपनिंग या फिर क्या बोलोगे लेबर सेविंग, यानी कि यहाँ पे लेबर को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है कि लेबर की कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, लेबर मुझे अपने बिजनेस में ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, व्हेन शिफ्टेड आइसोक्वेंट ड्यू टू टेक्निकल प्रोग्रेस, जहाँ पे हमारा आइसोक्वेंट शिफ्ट करता है टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से, हैज लोअर MRTSLK एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये क्या हो गया, लोअर MRTS। ध्यान रखना ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है इस चीज के ऊपर कि कैपिटल डीपनिंग के अंदर जो MRTS उसकी वैल्यू क्या होती है, लो होती है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, रिजल्ट एज MPK इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो MPK यूज करता है। MPK यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, कि एडिशनल कैपिटल ज्यादा यूज कर रहा है, एडिशनल लेबर कम यूज कर रहा है। तो MPK इंक्रीजेस मोर देन MPL, कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो ज्यादा यूज नहीं कर रहा, एडिशनल लेबर कम यूज कर रहा है, पर एडिशनल कैपिटल ज्यादा यूज कर रहा है, यानी कि कैपिटल को इंक्रीज करके यहाँ पे प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश चल रही है। इट मींस दैट टेक्निकल प्रोग्रेस हैज रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग कैपिटल। तो यहाँ पे टेक्निकल प्रोग्रेस से क्या होगा, रिजल्ट इंक्रीजिंग कैपिटल, तो कैपिटल पर वर्कर जो है वो इंक्रीज होगा, और मतलब एक वर्कर के पास ज्यादा मशीनें होंगी कंट्रोल करने के लिए, ज्यादा कैपिटल होगा कंट्रोल करने के लिए, और कैपिटल इंटेंसिटी इन द इकोनॉमी। और हम कह सकते हैं कि ये मेथड कैपिटल इंटेंसिव मेथड है, जहां पे एक कंट्री, एक प्रोड्यूसर, एक इंडस्ट्री सिर्फ कैपिटल को यूज करके, मशीनरीज को यूज करके, एडवांस इक्विपमेंट को यूज करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, और साथ साथ कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट को भी इंक्रीज करता है। तो ये हो गया कैपिटल डीपनिंग टेक्निकल प्रोग्रेस। अब दूसरा जो पॉइंट है वो बिल्कुल इसका उल्टा है, बिल्कुल इसका उल्टा अपोजिट, लेबर डीपनिंग टेक्निकल प्रोसेस, यानी कि ये प्रोग्रेस, यानी कि ये एक ऐसी टेक्निकल प्रोग्रेस है जहां पे एक प्रोड्यूसर लेबर को इंक्रीज करता है ज्यादा, किससे, कैपिटल से। तो हायर MRTS, उसमें क्या था, लोअर MRTS में क्या, हायर MRTS एट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, रिजल्ट MPL, जहां पे अभी ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है लेबर का, यानी कि एडिशनल लेबर जो है प्रोडक्शन के लिए ज्यादा यूज करी जा रही है, और जो एडिशनल कैपिटल है उसका यूज कम किया जा रहा है, इंक्रीजेस मोर देन MPK, रिजल्ट्स व्हेन टेक्निकल प्रोग्रेस डिक्रीजेस। और ये कब होगा, जब टेक्निकल प्रोग्रेस को डिक्रीज किया जाएगा, कैपिटल पर वर्कर, और कैपिटल पर वर्कर भी डिक्रीज होगा, और कैपिटल इंटेंसिटी इन द इकोनॉमी, इसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये ध्यान मत रखना कि सेम पॉइंट से रेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे वहां पे हम कैपिटल पर वर्कर को इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज किया हमने। और जो कैपिटल इंटेंसिटी इकोनॉमी की है वो उससे भी डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि फॉलो कर रहे हैं लेबर इंटेंसिव मेथड, ताकि इंप्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो सके। लेकिन इसका नुकसान कंट्री को अपनी एफिशिएंसी देके चुकाना पड़ता है, क्योंकि जब भी एक कंट्री लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करती है तो वो कम एफिशिएंट रहता है, ठीक है, कॉस्ट भी ज्यादा आएगी तो प्रॉफिट भी कम देखने को मिलेगा प्रोड्यूसर के पास। तो ये सब चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं नुकसान भी होती है लेबर इंटेंसिव मेथड को यूज करने के, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे यहाँ पे दो मेन पॉइंट, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा, जो एक तरह से बीच का रास्ता मान लो, वो क्या होता है, न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। अब ये न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस ये बोलता है कि हम यहाँ पे दोनों को, लेबर को भी और कैपिटल को भी सेम प्रपोर्शन में बढ़ाएंगे, और सेम प्रपोर्शन में बढ़ा के कहीं ना कहीं प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे और आउटपुट के लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो शिफ्टेड आइसोक्वेंट ड्यू टू टेक्निकल प्रोग्रेस MRTSLK डज नॉट, जब यहाँ पे कुछ नहीं आता, यहाँ पे क्या था, हाई MRTSLK, यहाँ पे लो कैपिटल डीपनिंग में, पर यहाँ पे क्या रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर, डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। हेयर MPK एंड MPL बोथ इंक्रीजेस एट द सेम प्रोपोर्शन, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों को सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करके आउटपुट को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। जैसे पॉइंट में लिखा भी हुआ है, ये हमारे पास कैपिटल, ये हमारे पास लेबर, ठीक है। अभी अलग अलग ग्राफ है, पहले मैं ये समझा देता हूँ न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस को। यहाँ पे देखो क्वांटिटी पहले यहाँ थी और बिल्कुल स्ट्रेट शिफ्ट आया है, बिल्कुल शिफ्ट बोलते हैं, बिल्कुल शिफ्ट आया है अगले क्वांटिटी की तरफ। क्यों, क्योंकि कैपिटल की मात्रा भी बढ़ा दी होगी और लेबर की मात्रा भी बढ़ा दी होगी। और अगर जैसे यहाँ पे गए तो कैपिटल इंक्रीज किया होगा और लेबर भी इंक्रीज करी होगी, अगर वापस आए होंगे पीछे की तरफ तो कैपिटल भी डिक्रीज हुआ होगा और लेबर भी डिक्रीज हुआ होगा। अगर मैं उस पॉइंट को समझाऊं, इस पॉइंट पे तो कैपिटल और ये लेबर डीपनिंग मेथड है, जब हम लेबर ज़्यादा यूज कर रहे हैं
ठीक है। तो ये देखो, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा और इसका उल्टा ग्राफ बनेगा जब हम कैपिटल डीपनिंग लेबर मेथड यूज करेंगे। इसको बोलते हैं शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट भी क्या होगा, चेंज यहाँ पे होगा। अगर पहले पॉइंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है लोअर एमआईटी की एट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, तो लोअर एमआईटी था इक्विलिब्रियम पॉइंट पे और यहाँ पे क्या था हमारे पास, हायर पॉइंट था कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, हायर एमआईटीएस की वजह से, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट के बारे में। और किसके बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट के बारे में, यानी कि यूनिट नंबर 6 के बारे में, जहाँ हम समझेंगे कोस्ट को। अब तक हमने बात कर ली प्रोडक्शन की, अब हम समझेंगे प्रोडक्शन के ऊपर आने वाली कोस्ट को, यानी खर्चा क्या क्या होता है बिजनेस का, और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर में, आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। और एक नोटा को भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।